बुद्ध का और गांधी का देश है। भारत कभी भी अराजक तत्वों का देश नहीं रहा है। भारत ने सदैव ही अराजकता के खिलाफ लड़ा है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं विद्यानाथ झा जी कि भारत में इस तरह का कोई भी कृत्य ना कभी हुआ है ना होगा, चूंकि ये देश बापू का है, महात्मा बापू का है और भगवान बुद्ध का है। हाँ, अगर एक विचारधारा थी इस देश में जिनका नाम सावरकर और गुलगोरकर था, अगर उनकी विचारधारा इस देश में पूर्णतः स्थापित होती तो निश्चित तौर पे इस तरह की आगजनी, दंगा, लड़ाई, इस तरह की चीजें एक नॉर्मल बात होती। लेकिन चूंकि वही लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो किसके खिलाफ कर दें, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष ये इस तरह का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा मनोज जी, मैं आपको टोक रहा हूं, के चारों तरफ मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं आपको टोक रहा हूं। एक सवाल ऐड कर रहा हूं सर, आप उसके बाद बोलिएगा। आप कह रहे हैं ये वही लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जिसकी वजह से देश में कलेश हो सकता था, तो आप ये कह रहे हैं कि देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया, देश के लोग गांधीवादी लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा हिंदुस्तान से खत्म हो गई है और आम जनता को आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के साथ इस देश की जनता आगे बढ़ना चाहती है। देखिए विद्यानाथ झा जी, उग्र मत होइएगा, बहुत प्यार से मैं बात कह रहा हूं और प्यार से आप भी सुनिएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। असली गांधी से लेके और नकली पुतला गांधी तक गोली चलाने वाले यही लोग हैं। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, असली गांधी पे जब गोली चली तो खबर पड़ी होगी, और जो पुतला बना के गोली चलाई वो भी आपने खबर पड़ी होगी, अपने आप पड़ी होगी कि किन लोगों ने, किन विचारधारा के लोगों ने पुतला बना के गांधी को गोली मारी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बात सबसे मोटी है कि इस देश में अराजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष ऐसा है जो अराजक नहीं है। विपक्ष इस देश को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 400 सीटें लेके आओ, सत्ता में बैठो, निश्चित तौर पे बैठूंगा। लेकिन एक बात संगीत रागी जी को मैं कह देना चाहता हूं, किसी गांधी परिवार को गाली देने से आप महान नहीं हो जाओगे, विपक्ष को चोर कहने से आप महान नहीं होगे। जिन उद्धव ठाकरे की बात और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हो, अगर उन्होंने सब कुछ गलत तरीके से बनाया है तो साथी आप थे। जवाब दो, क्यों आपने बनवाया उनको मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का? क्यों आपने उनको सत्ता में रह के साथ रखा? अगर रखा है तो ये बताओ कि आप कितने दोषी हो, आप कितने बड़े चोर हो, आप कितने बड़े चोर हो। की तो 200 एकड़ जमीन थी ना, जिनकी संपत्ति मुलायम सिंह के वंशजों को हो गई है। संगीत रागी की तो बड़ी इंडस्ट्री चलती थी ना। कंट्रोल में ही बोलवाना ना, फिर मैं उतार के रख देता हूँ 2 मिनट में। संगीत रागी जैसे लोगों पैसे 2 कौड़ी का घटिया, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे वो लालू प्रसाद, ये सारे चोरकटाई से पैसे जमा किए हुए हैं। चोरी का है, चोरी का है, लंपटाई का पैसा है। इंडस्ट्री से नहीं है, कोई तुमने से नहीं है, और तुम्हारी विचारधारा ने चोरी और लंपटाई का पैसा है, कोई आरएसएस चोर, बीजेपी चोर, संगीत रागी चोर, दलित का चोर, दलित की चोरी की, पिछड़े का अधिकार चोरी किया। बड़ा पेट में दर्द होता है संगीत रागिया को, बड़ा दर्द होता है। पिछड़े के पास गाड़ी कैसे आ गई? पिछड़े मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, इतना दर्द हो रहा है। मनोज यादव जी, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, मनोज यादव एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि भाषा की मर्यादा आप लोग खो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सवाल किया, आपने अपनी बात रखी, किसी पैनलिस्ट ने क्या आपको तू तड़ाक और अपनी मर्यादा छोड़कर बात की? क्यों आप लोग ऐसे उतर आते हैं भाई? इससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब होती है। मनोज जी, बात कहना चाहता हूँ, आप लोग उसको ठीक कीजिए। एक लाइन सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, एक लाइन सुन लीजिए। आपने इतनी गालियां दी, एक लाइन। भारत की किस जांच एजेंसी ने समाजवादी पार्टी के परिवार को चोर, भ्रष्टाचारी का नाम बताओ? ये बताएं, रागी बताएं। और किस आधार पे चोर आप कह रहे हैं? नहीं तो उसका मतलब ताली बजाने चली गई क्या? ताली बजाने चली गई क्या? ये सारी एजेंसियां, ये आपकी शोभा बढ़ा रहा है। जरूरत है। बीजेपी सरकार की चालुकारिता करो, बात चल रही है, बात करी जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है। मनोज यादव, अभी एक्सेप्ट किया। मनोज यादव, क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया, क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया उसका जवाब तू तड़क है? क्या चीज?
एक साथ बोलोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उसका जवाब तू तड़क है मनोज यादव जी। नहीं, तू तड़ाक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है तू तड़ाक? भाई ये चोर क्यों कह रहे हैं हमारे नेता को? आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट, आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। क्या ढपली? और इसी बहाने आप लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज बरेली में थे। मनोज भाई, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। मनोज भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई? पूरा भारत कह रहा है। इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई बताइए? अगर किसी इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर किसकी सरकार गई? यूपीए की गई, यूपीए की। और उस यूपीए के साथ आज क्या कर रहे हैं आप? उस कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? उसका साबित क्या हुआ? क्या साबित हुआ? उस कांग्रेस के साथ आप क्या कर रहे हैं? मतलब चोर के साथ बैठे हुए, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हुए हैं। देश को बचा आप ये खुद कह रहे हैं। कौन भ्रष्टाचारी? कहां पे प्रूफ हुआ? नाम बताओ ना, उसका कोट करो। अभी आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार की वजह से इस देश की सरकार गई, यूपीए की सरकार गई। जनता ने निकाल फेंका। आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। तो उसी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार पे आरोप लगे। आरजेडी के साथ हैं कि नहीं है? आरजेडी के साथ हैं। हाँ, राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जमानत पर है, जेल। लालू यादव जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है, जेल। मनोज यादव। हाँ, ये उनके मिश्रा जी संगी थे, इन्हीं के रागी वाली जाति वाले। तो क्या किया जाए? पर्सनल हो जा रहे हैं। फिर पर्सनल आपकी बात कह रहे हैं। मैं तो सीधे बता रहा हूं भैया, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पर्सनल हो जा रहे हैं। नहीं, इस देश के पिछड़ों को जेल जाना पड़ेगा, दलितों को जेल जाना पड़ेगा, उन पे आरोप लगेगा। संजय राणा, क्या जानबूझकर देश में वोट चोर, सत्ता छोड़ और ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है? वो तस्वीर दिखाई जा रही है। कल से लेकर आज तक दसियों नेताओं के बयान आ चुके हैं और कोई वो ऐसे गली छाप नेता नहीं है जिनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। सामना लेख लिख दे रहा है भाई, मुखपत्र में, शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिख दिया गया है कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। संजय राणा जी, मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति ऐसी हो गई है? इतनी ज्यादा है और क्या सारे सिस्टम पर सरकार का ऐसा कब्जा है कि विपक्ष जेल में है और विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, एक धरना प्रदर्शन तक नहीं कर पा रहा है। देखिए विद्यानाथ जी, अगर थोड़ा भी विवेक होता विपक्षियों में तो ये प्रश्न न उठाते। उनको पता होना चाहिए कि वहां पे जो आंदोलन हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है? आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आंदोलन हो रहा उन नेताओं के खिलाफ जो 17 साल से शासन में बैठे हैं और उनका जो कल्याण होना चाहिए कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आंदोलन हो रहा है वो नेपोटिज्म के खिलाफ हो रहा है, बेबी नेपोटिज्म ये चल रहा है। और जितनी भी पार्टियां बैठी है विपक्ष में जो झंडा उठाए घूम रही है, कहीं ना कहीं बेबी नेपोटिज्म की सरकार है। चाहे वो राहुल गांधी को देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। अभी हमारे पत्र बार बार बोलते हैं गांधी को किसने? अरे बिल्कुल, इस देश में गांधी को भी देखा और गांधी को भी देखा है। देखिए राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी है। तो कम से कम जब नाम चुराते हो तो नाम तो सही कर लो। अब एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भैया बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे आपको तो बेरोजगारी के ना आंकड़े पते हैं, ना महंगाई के आंकड़े पते हैं। आज सबसे कम महंगाई है 2.72% और बेरोजगारी की दर की बात करें तो 5.2% है। तो इनको आंकड़े पता है, न सत्यता पता है, न किसी के बारे में पता है, सिर्फ बोलना है। इनकी राजनीतिक जमीन जो है खत्म हो चुकी है। ये नेपोटिज्म वाले हैं, अपने परिवारवादी हैं, अपने परिवार की राजनीति चलाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे शिवसेना वाले हो, विद्यानाथ जी, चाहे समाजवादी हो। और समाजवादियों की भाषा देखिए, तू तड़ाक को तरह। ये बताइए अखिलेश यादव कौन सा डिग्री लेके आए थे जो मर्सिडीज का काफिला चल रहा है? ये बताइए उनके पिताजी के पास एम्बेसडर खरीदने के पैसा नहीं थे, उनके पास कारों का काफिला कहां से आ गया? ये पूछना पड़ेगा। और इंक्वायरी हो रही है, ये दर्द है। घबराइए नहीं। एक सेकंड जगदीश भाई, मैं आपको कितनी बार समझाता हूँ, जगदीश शर्मा जी, आदरणीय जगदीश शर्मा जी, रुक जाइए, बीच में मत बोला कीजिए। आदत है, नहीं, आप बोलना चाहते हैं तो आप उंगली उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा। बीच में मत बोला कीजिए, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं जब आप लोगों को रोकता हूं तो उतना वक्त जाया होता है उसमें। जनता का वक्त पहले बहुत जाया कर चुके हैं सर आप लोग, कई दशक जाया हो चुका है। बोलिए संजय राणा। विद्यानाथ जी, जगदीश शर्मा को ऑडियो डाउन कर दो। और ज्ञान की दोनों की कमी है, चाटुकारिता की आदत पड़ी है। जैसे राहुल गांधी का नाम आता है लगते उछलने के लिए। अरे उछलो मत, इस उम्र में इतना उछलोगे तो हार्ट अटैक हो जाओगे, थोड़ा पानी पी लो। ऐसे चाटुकारिता मत करो। एक मूर्ख की चाटुकारिता से देश का कल्याण नहीं हो सकता। इस देश का नेतृत्व करने वाला नेता ऐसा है जो देश को जिसको चुना, इस देश की
42 करोड़ लोगों ने चुना है, आपने नहीं चुना है। आपके पास 15 लाख लोग नहीं है जो आपके पक्ष में खड़े हो जाए और बात कर रहे हो कि नेपाल ऐसी स्थिति हो जाएगी। नेपाल ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं होगी। नेपाल ऐसी स्थिति आपके कारण होगी, कांग्रेसियों के कारण होगी, समाजवादियों के कारण होगी, और जो नेपोटिज्म की बात करने वाले जो बेबी नेपोटिज्म के खिलाड़ी हैं, जो शिवसेना के नेता हैं, उनके कारण होगी, और किसी के कारण नहीं हो सकती है। ठीक है सर, ओके। निवान शर्मा जी, देश की जनता, ओके, रुक जाइए। जगदीश शर्मा, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन निवान शर्मा जी के पास नहीं गया हूं, आधे घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। निवान शर्मा जी, आप लोग आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी हैं, आप सत्ता में आए, आपको जनता ने कई बार चुना, एक प्रदेश में चुना, दूसरे प्रदेश में चुना, तब तो विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता या विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही थी